दिस इज द सीरीज जो आपको प्रिपेयर करेगी एमसीक्यूज के लिए, एंड बिलीव मी एमसीक्यूज आर द ओनली वे टू गो थ्रू द चैप्टर। बिल्कुल एक एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है, जिससे हमें चैप्टर क्या है ना बाय हार्ट हो जाता है, फिर आप बड़े क्वेश्चंस उसमें से आसानी से बना सकते हैं। उसी में ऐड ऑन करते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी यहां ऐसी है जो मेटल शो नहीं करता है। देखिए पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर ये ऑप्शन तो सही है। सोनरस इन नेचर, जब भी हम मेटल्स को हिट करते हैं तो वो आवाज करते हैं, जो हम बेल्स बनाते हैं तो वो उसी से बनती है मेटल से, ताकि वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर सके, तो ये भी सही है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होती है प्रॉपर्टी जो मेटल्स को हम बीट कर करके उसमें से वायर्स बना सकते हैं, तो वो भी प्रॉपर्टी वो शो करता है। डलनेस, ये प्रॉपर्टी जनरली मेटल शो नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डल, वो बहुत ब्राइट होते हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हम एग्जाम में टिक करेंगे, बिकॉज उसने कहा था जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, जो मेटल शो नहीं करते थे वो वाला बताना था। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। जब भी मेटल्स को हम थिन वायर्स में मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी जो होता है वो सीड्स बनाने के लिए होता है, जैसे फॉइल पेपर होता है एल्यूमिनियम का, बट डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी जो हमें बताता है कि वो वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? कुकिंग यूटेंसिल्स की बात कर रहे हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब हीट से डील करेगा, और वो ही जो मेटल हीट का बढ़िया कंडक्टर होगा उसी को तो हम यूटेंसिल बनाने में यूज करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी देखें क्या है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। थर्मल कंडक्टिविटी इज द ट्रांसफर ऑफ हीट, कितने अच्छे से हीट को ट्रांसफर कर सकता है। गुड कंडक्टर ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये होती है किसकी प्रॉपर्टी? एल्यूमिनियम की, बट दिस विल नॉट बी यूज्ड ओवर हियर, सो इसको नहीं लेंगे। डक्टिलिटी को यहां नहीं लेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज जब हम खाना बना रहे होंगे तो हाई टेम्परेचर पे बन रहा होगा, तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होना चाहिए। तो ये दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। Which one of the following metals does not react with cold as well as hot water? जब भी आपको ये पता करना है तो you must have the knowledge of reactivity series। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर के तीन एलिमेंट, तो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं हॉट वाटर के साथ। फिर जो कोल्ड और हॉट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, वो कुछ होते हैं जो स्टीम के साथ करते हैं, एंड वन ऑफ देम इज आयरन। तो आयरन, उसने क्या कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो ये ना कोल्ड के साथ करता ना हॉट वाटर के साथ करता, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसको टिक करेंगे, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। जब भी आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन होती है, उस कंडीशन में आपको Fe3O4 मिलता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें होता क्या है, आयरन लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहां होता है Fe3O4, लेकिन O अकेला है तो यहां 4 ले लेते हैं, प्लस अब आप देखें यहां से 3Fe और O के 4 चले गए हैं, तो क्या बचा है 4H2, तो 4H2, ये हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। देख लीजिए, आप ऐसे करना होता है, जो आपकी बेसिक्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए आपको सारे एमसीक्यूज करने, और उन्हीं से आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं।